आज हम आपको त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं 6 उनका सूत्र बताएंगे। आज के बाद आप सूत्र कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो शुरू से लेके वीडियो को अंत तक देखना। जितने भी सूत्र होते हैं उनको ट्रिक से याद करवाएंगे। क्या ट्रिक होती है, क्या याद करने की जुगाड़ है, तो सुनो, थोड़ी सी बात सुन लो, बस उतने में ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले लिखो लाला आम लाया, ठीक है। लाला आम लाया और लाइन कर लो, ठीक है। लाला आम लाया, यहां से लिखो कच्चा कच्चा आम, इतना समझ गए। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। यहां पे लिखो साइन थीटा, यहां पे लिखो कॉस थीटा, यहां पे लिखो टेन थीटा। साइन कॉस टेन कॉट, यहां पे लिखो कॉट थीटा, यहां पे लिखो सेक थीटा, यहां पे लिखो कॉसेक थीटा। इतनी बात में कोई दिक्कत? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इतना तो भाई लिख सकते हो ना, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा समझा दें आपको। यहाँ पे यल क्या है? ये जब भी यल की बात आएगी तो यल क्या है? यल यहाँ पे लंब है। यल यहाँ पे क्या है? लंब है। ए यहाँ पे क्या है भाई? ए यहाँ पे आधार है। और के यहाँ पे क्या है? काढ़ है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब आपको जैसे मान लो पेपर में कुछ भी आ जाए, लेकिन हम आपको क्रम से लिखना बताएंगे, पेपर वाला भी बता देंगे। इतनी तो बात आपको समझ गए होंगे। जैसे मान लो आपसे सवाल आया या किसी ने पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। क्या पूछा किसी ने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या लिखा ऊपर? यल अपान में क्या लिखा है? समझ गए? बस यही तो ट्रिक है। यल क्या है? लंब। और के क्या है? कर्ण। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां समझ जाओ, लंब बटे कर्ण, साइन वाला हो गया। किसी ने पूछा कि कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस ऊपर क्या लिखा? ए, और इसके नीचे क्या लिखा है? के। तो कॉस बराबर क्या होगा? ए बटे के, अर्थात आधार बटे कर्ण। आधार बटे में कर्ण। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन ऊपर क्या लिखा है? एल, नीचे क्या लिखा? ए। अब यहां पे एल क्या है? लंब है। और ए क्या है? आधार है। इतनी बात समझ गए? अभी तक आप पहले ऊपर वाला लिखते थे, फिर नीचे वाला लिखते थे, ऐसे चल रहे थे ना। लेकिन जब बात कॉट थीटा की आएगी ना, तो उल्टा करना पड़ेगा। आप ऐसे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतनी तो बात समझने वाली बात है। जब कॉट बराबर आया तो उल्टा चलना है। सबसे पहले क्या लिखना है? ए, और फिर ये, पहले ये ऊपर ये लिखो और नीचे ये लिखो, उल्टा करना पड़ेगा कॉट का, ठीक है। ये पहले लिखो, ऊपर लिखो, और ये वाला नीचे लिखो। तो ए क्या होता है? आधार। एल क्या होता है? लंब। कॉट बराबर हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब क्या आया? सेक।
सेक। सेक बराबर क्या होगा, ये और फिर ये। अब ये क्या है, ये क्या होता है, काढ़ होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब ये वाला आ गया कौशिक, तो क्या होगा, के और अपान में एल। के क्या है, काढ़ है, और एल क्या है, लंब है। ठीक है, तो ये आपके 6 अनुपात थे। तो आपने अब पेपर में जैसे आ जाता है कि कॉट बराबर या सेक बराबर या टैन बराबर, तो लिखना सबसे पहले क्या लिखना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। और जिसका भी पूछ दे, किसी का भी पूछ दे, आप इस तरह से आप सबका निकाल सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ऊपर वाले को लिखो तो सबसे पहले ये, फिर ये, नीचे वाले को लिखो तो सबसे पहले नीचे वाला, फिर ऊपर वाला। अब ये समझ गए, थोड़ा और समझाते हैं। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये वाली भुजा आपकी लंब होती है, ये वाली भुजा आपकी काढ़ होती है। ए यहां लिख लो, बी यहां लिख लो, सी यहां लिख लो। इच्छा करे ए यहां लिख लो, बी यहां लिख लो, सी यहां लिख लो, आपकी इच्छा। अब जैसे वो कह दे कोण ये है, कोण ये है, तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। अब जैसे वो दूसरा कह दे, ठीक है, कि ए बी सी, वो कह दे कोण सी समकोण है, तब ये वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी काढ़ हो जाएगी। जब हमारा कोण बदलता है तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब वो जैसे कह दें कि आपका समकोण है, जैसे मान लो अभी बता रहे कौन सा समकोण है, जैसे उन्होंने कह दिया आपका बी समकोण है, तो आपको बी यहां पे हमेशा लिखना पड़ेगा। जो भी समकोण का पी, क्यों पी समकोण है तो भी आपको यहां लिखना पड़ेगा, ए समकोण है तो भी यहां पे लिखना, सी समकोण है तो भी आपको यहां लिखना पड़ेगा। और बाद बाकी आपकी इच्छा, चाहे सीधा लिख दो चाहे इधर लिख दो। तो इतनी बात समझ गए होगे आप? ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय से, या क्या होती पाइथागोरस की प्रमेय? तो लिखो, कार्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ये हमारे पाइथागोरस की प्रमेय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी अगर बात आप याद कर लेते हो तो शायद आपको ये सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे सरल ट्रिक है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। तो ये बातें इतनी आपकी काम की हैं, और ये बातें आपकी बहुत काम की हैं, ये इतनी बातें आपके बहुत काम की हैं। और ध्यान रखना, इस टाइप का, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है 4 नंबर का, 1 नंबर का भी आता है, 4 नंबर में भी आता है, 6 नंबर का भी आता है। तो आपको वो बात ध्यान रख के इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आपको मिले वो आप अपनी फेयर कॉपी में लगाना। और आपको त्रिकोणमिति ना समझ में आती हो तो हमारे चैनल पे अपलोड है, क्वेश्चन एक एक हमने कराया है, और बहुत ध्यान से बहुत समझ समझ के कराया है, तो आप वहां से समझ लेना।
आपको लगाना आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आता हो भाई, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने अपलोड किए 8.A के, तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, एक कमेंट करें, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।